जी, आज हम लोग एक नया सेट यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसके बारे में चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। हम लोग ने यहाँ पे ये एस कैसे डिफाइन किया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने साथ में कुछ लिखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाने लगा हूँ। अगर मैं ये चीज़ें ना भी मेंशन करूँ तो जब भी ये ऐसा लिखा जाएगा सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यही समझा जाएगा कि जो इनका सम है वो 0 है, और जो इन सब का प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इस s के बारे में पढ़ते हैं कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस सेट में जो एलिमेंट रखे हैं ये कैसे एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज कैसे फुलफिल करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो चले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं और ये प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करें। जी, जैसा कि ये आपके सामने एक मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाना चाहता हूँ। सॉल्यूशन से मुराद क्या होगा, वो तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक होगी बात। हम लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है। जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा था, उधर जाके मैंने 1 का क्या किया, माइनस किया। अब मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास दिया गया हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो वो बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही होती है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ऐसे मेरे पास ये क्यूब का फार्मूला डिफाइन होता है। क्या होता है, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे किसका क्यूब बन रहा है, 1 का क्यूब। आपको पता है 1 लिख लें या 1 का क्यूब लिख लें, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, हम लोग क्या लिखते होते हैं, इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ मैंने लिखी। जब इसको मैंने लिखा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक रूट आ गया, x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का रूट आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो b है वो 1 है, ए भी यहाँ पे क्या है, 1 है, जैसा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो b 1 है, ए भी 1 है और सी भी 1 है। तो आप लोगों को फार्मूला तो बड़े अच्छे तरीके से पता हो, क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला होता है। जब मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, मैंने b की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया, माइनस 4 a की जगह 1 आ गया और c की जगह 1 आ गया, डिवाइड बाई 2 e की जगह अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस अंडर 3 आना था, और माइनस अंडर 3 का आपको पता है कि माइनस की वजह से जो अंडर के अंदर टर्म्स आती है उसकी वजह से क्या आता है, ए उठा, अंडर 3 वैसे। तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के 3 रूट आ गए। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1,
प्लस अंडर रूट 3 ओटा ओवर 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 ओटा ओवर 2। राइट, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, तो जो कीजिएगा, मैं इसको, ये जो पहला रूट है इसको 1 ही रहने देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ दूसरे रूट को ओमेगा का। जब इसको मैंने ओमेगा का नाम दे दिया तो मैं क्या करूँगा, अब इस ओमेगा का स्क्वायर लेके देखूंगा, इस ओमेगा का जब स्क्वायर लूंगा देखूंगा कि क्या आंसर आता है क्या नहीं आता। जी आप लोगों के सामने ओमेगा था, तो जब मैंने ओमेगा का यहाँ पे, जब मैंने ओमेगा का यहाँ पे स्केल लिया दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ स्केल ले लिया। अब क्या होगा, -1 प्लस अंडर 3 ओटा का स्केयर अलग हो जाएगा और 2 का स्केयर अलग हो जाएगा। ये a प्लस बी का स्केयर वाला फॉर्मूला बन गया। तो -1 का स्केयर 1 प्लस अंडर 3 ओटा का स्केयर आ जाएगा -2a इंटू बी। राइट, यहाँ पे मेरे पास जो a है वो -1 है और b क्या है, अंडर 3 ओटा। राइट, जब इसका स्केयर ओपन करूंगा तो आपके पास ये सारे की सारी टर्म क्लियर हो जाएगी कि कैसे है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। और 2 का स्केयर क्या है, 4 है। 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अंडर रूट का जब स्केयर लूंगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन जब एओटा का स्केयर होता है और एओटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एओटा का जो स्केयर होगा वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, -1 के। तो ये एओटा का जब भी स्केयर लिया जाएगा वो किसके बराबर आएगा, आंसर -1 के बराबर आएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने अंडर रूट 3 का जब स्केल लिया तो वो तो 3 आ गया, लेकिन एओटा स्केल की वजह से -1 आया तो -3 आ गया आंसर मेरे पास। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह ये -2 अंडर रूट 3 ओटा वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। 1 -3 मेरे पास क्या आंसर आ गया, -2। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2। जब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो ये ऐसे आना था बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास आना था ये टर्म आनी थी, यहाँ पे 2 आना था और यहाँ पे 2 की बजाय क्या आनी थी, टर्म 4 आनी थी। तो ये 2 इस 2 से क्या होना है, कट जाना, तो नीचे 2 बच जाना यहाँ पे सारे। इसलिए यहाँ पे जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे -1 बच गया और यहाँ पे -3 होता है, 2 2 से कटे। ये तो एग्जैक्टली वही टर्म नहीं आ गई जो कि मेरे पास तीसरा रूट था उस इक्वेशन का। ये वाला तीसरा रूट था ना मेरे पास उस इक्वेशन का। इसका मतलब ये क्या आ गया, अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूँ ऊपर वाले को, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो यहाँ तक तो होगी बात, सबको समझ आ गई होगी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसको क्यों लिखा गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमें ये तो क्लियर हो गया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा गया। अब हम लोगों ने दूसरी चीज यहाँ पे समझनी है कि वहां पे मैंने लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, क्यूब के 1 के बराबर आएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। जो कि एग्जैक्टली क्या लिखा जाता है, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल वर्ड में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ये हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हम लोग देखेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे आता है। जी, इस चीज को पढ़ने के लिए देखिएगा, 1 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओमेगा जो पीछे था मेरे पास बराबर था वो -1 प्लस अंडर 3 ओटा ओवर 2 के बराबर लिखा था मैंने। इस तरह मैंने ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस अंडर 3 ओटा ओवर 2 लिखा। तो इन तीनों को मैंने हमारे यहाँ पुट कर। अब यहाँ पे क्या लूंगा, मैं तीनों का एलसीएम लूंगा। अब तीनों का एलसीएम जो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। 2 आ गया, इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को 2 पे करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 आ गया। ये वैसे का वैसे ही आ रहा है क्योंकि एलसीएम इसको डिवाइड करने से आंसर आना है, बिल्कुल वैसे का वैसे आ रहा है। अब 2 ये वाला, ये -1 मिलके भी 2 हो जाएगा, तो ऐड हो गए 2 और माइनस आपस में कट गए, और ये वाला प्लस वाला इस माइनस वाले से क्या हो गया, टोटली कट गया। तो ऊपर 0 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो 0/2 आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0। तो मैंने ये चीज पहले प्रूव कर दी कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इस तरह
वन ओमेगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू क्या लिखा, वन की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की जगह ओमेगा की, और ओमेगा की जगह ओमेगा स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो कभी पीछे लिखी थी। अब वन तो मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब होता क्या, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। अब ऐसे समझ लो, ये आपके पास सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा क्या है आपके पास, ए है, प्लस ये सारे का सारा क्या है आपके पास, बी है। बिल्कुल इस तरह समझ लो, ये ए माइनस क्या आ रहा है, बी, तो क्या आ जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो माइनस वन का स्केयर माइनस 1/3 एटा का स्केयर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। अब 1 का स्केयर क्या आंसर आएगा, 1 माइनस √3 का स्केयर 3 आएगा, लेकिन एटा की स्केयर की वजह से क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। ठीक होगी बात। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो पीछे मैंने इक्वेशन लिखी थी दो, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि ये एस लिखा गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। अगर इसके साथ मैं ये कुछ भी ना लिखूं तो आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए, यहाँ पे 1 + ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 1 ओमेगा स्केयर आए कहाँ से, ये डिटेल से मैंने बात आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस सेट को ये क्या ग्रुप बनाता भी है कि नहीं बनाता, और किस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप बनाता है। मैंने कैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन की है जी, एक्स वाई किस तरह अप्लाई होगा, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एक्स वाई एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो हम लोग देखते हैं कि इस एलिमेंट्स पे जब अप्लाई होगा तो क्या क्या आंसर आते हैं और क्या क्या आंसर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि उसके कार्टेशियन और प्रोडक्ट में ये पॉसिबल 9 एलिमेंट्स आने थे, वो सारे सारे यहाँ पे लिख दिए। अब 1 बाय 1 हम लोग चेक करते हैं और अप्लाई करते हैं किस तरह आएगा। 1 1 पे जब अप्लाई होगा तो क्या होना था, 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना, जैसा कि यहाँ पे बात क्लियर है हमें, इस तरह बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन। तो जब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जो पॉइंट होगा वो किस पे मैप हो जाएगा, 1 पे होगा। इस तरह 1 ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो एग्जैक्टली किस पॉइंट में मैप होगा, ओमेगा पे। 1 ओमेगा स्केयर किस पॉइंट में मैप होगा, एग्जैक्टली ओमेगा स्केयर पे। इस तरह ओमेगा 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अगेन क्या आ जाएगा, ओमेगा ही आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आना था, ओमेगा, राइट। जब मेरे पास आंसर दोबारा क्या आ गया, ओमेगा आ गया है, तो देखिएगा ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या ना, ओमेगा स्केयर। अच्छा यहाँ पे बात समझने वाली, जब ओमेगा ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो आना था ओमेगा क्यूब, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर। कैसे 1 के बराबर है, ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दी डिटेल, 1 के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह बाकी भी आप लोग चेक करें। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर होगी। जब इस तरह सारे के सारे एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आएंगे। आंसर है यहाँ पे लिख दिया मैंने, और उसको लिखने का तरीका कि 1 1 होगा तो 1 आएगा, 1 ओमेगा होगा तो ओमेगा आएगा, 1 किसके साथ होगा, जब ओमेगा स्केयर के साथ तो क्या आएगा, ओमेगा स्केयर है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग बाकी भी चेक कर लेंगे। ओमेगा 1 के साथ होगा तो ओमेगा आएगा, ओमेगा ओमेगा के साथ होगा तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ओमेगा ने ओमेगा के साथ होना था, आना क्या था आंसर, ओमेगा क्यूब। यहाँ पे ओमेगा क्यूब आना है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट अपनी आसानी के लिए जस्ट 1 लिख दिया, राइट। ओमेगा स्केयर जब मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ तो ओमेगा स्केयर आ जाना है। इस तरह जब ओमेगा स्केयर ओमेगा साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आना था, लेकिन ओमेगा क्यूब की जगह जस्ट क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट ओमेगा ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 4 आनी है, और ओमेगा की 4 को आप लोग लिख सकते हो, देखो जरा ओमेगा 4 आना था, और ओमेगा 4 किसके बराबर आएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के बराबर आना था। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, अगेन 1 के बराबर होता है, तो सारा आंसर क्या आ गया, जस्ट ओमेगा आ गया। इस तरह आपने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सारे के सारे आंसर उसी सेट से आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, या ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया। जब बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया तो हम लोग देख सकते हैं
इट मींस दैट इसमें इक्विलिब्रियम लॉ होल्ड कर जाएगा। एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें होल्ड करता है। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या होती थी? उसको किसी भी एलिमेंट में अप्लाई करें तो कोई फर्क है ना पड़े। अच्छा, ये जो टेबल बनाया है ना, इस टेबल को हम लोग कहते हैं कैले टेबल, और कैले टेबल से ग्रुप की इन तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बहुत आसान काम है। कैसे भला? मैंने क्या आइडेंटिटी की डेफिनेशन की थी कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाएगा तो उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि वो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? जो ऊपर रो होगी जहां पे वो नीचे वाली रो दोबारा बन जाए, देखो यहाँ पे बन रही है ना, किसी और जगह बन रही है दोबारा नहीं, तो जो इसके सामने वाला एलिमेंट होगा ये बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये जाहिर करेगा कि इस वन ने तमाम एलिमेंट के साथ वन बाय वन अप्लाई किया, लेकिन उसमें किसी भी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली लाइन होगी वही नीचे वाली बन जाए तो वो आइडेंटिटी होगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वन ने वन पे अप्लाई किया तो वन आया, वन ने ओमेगा के साथ अप्लाई किया तो ओमेगा आ गया, वन ने ओमेगा स्क्वायर के साथ किया तो क्या आया? ओमेगा स्क्वायर आया। कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वन जिस पे अप्लाई हो रहा है वही आंसर दोबारा आ रहा है। इसका मतलब वन किसके तौर पे आ रहा है? आइडेंटिटी के तौर पे आ रहा है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? वन होगी। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब इनवर्स क्या होता था? इनवर्स हम लोग कहते थे कि एक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक्स स्टार पे जब अप्लाई हो तो आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? वन है। इसका मतलब अगर मैंने ढूंढना है ओमेगा, तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जब वो उसके साथ मल्टीप्लाई आंसर क्या है? वन है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वन है। तो ओमेगा किसके साथ ऑपरेट होने के साथ वन आ रहा है? ओमेगा स्केयर के साथ जैसे ऑपरेट हुआ तो साथ ही क्या आ गया? आंसर वन आ गया। क्योंकि आपने पीछे देखा था कि जब ओमेगा को ओमेगा स्केयर के साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब बना, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा स्केयर के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया? वन आ गया। तो इससे क्या जाहिर हो गया? ओमेगा का इनवर्स क्या है? ओमेगा स्केयर है। बिल्कुल इसी तरह जब ओमेगा स्केयर को ओमेगा के साथ अप्लाई किया तो आंसर अगेन क्या है? वन आया। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा है। जब आंसर अगेन वन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्केयर का इनवर्स क्या है? ओमेगा है। इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्केयर है, और ओमेगा स्केयर का इनवर्स क्या है? ओमेगा है। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी? फुलफिल होगी। इसी तरह ग्रुप की प्रॉपर्टीज फुलफिल होने के बाद आप लोग ये भी बड़ी आसानी के साथ देख सकते हो कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा? एक्स वाई है। एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? रियल नंबर है तीनों के तीनों, या कम्प्लेक्स भी हो तो भी उनमें मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। तो उसको मैं वाई एक्स लिख सकता हूँ। तो एग्जैक्टली किसके नाम बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा? ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा किसके नाम? वाई और एक्स के दरमियान। तो यही चीज़ है कि एक्स और वाई के दरमियान अप्लाई कर लें या वाई एक्स के दरमियान अप्लाई कर लें, दोनों का आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब ग्रुप, ये सेट क्या प्रूव हो गया? ग्रुप प्रूव हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। और सिर्फ ग्रुप ही नहीं है बल्कि ये क्या है? अबेलियन ग्रुप है। शुक्रिया।